मोहम्मद रेहान रज़ा महाराष्ट्र नागपुर के करीब से सवाल पूछते हैं, हिस्से वाली कुर्बानी के मुतालिक ज़रूरी मसाइल इरशाद फरमा दें। हाँ, सवाल आप हजरात ने सुना कि जो हिस्से वाली कुर्बानी होती है तो उससे मुतालिक जो ज़रूरी मसाइल हैं तो उसको भी समझना ये बेहद ज़रूरी है। चूँकि पहले तो लोग जानवर खुद ख़रीदा करते थे और कुर्बानी किया करते थे। अब धीरे धीरे अब ऐसा ज़माना आ गया है कि छोटे जानवर यानी बकरे वगैरह तो खुद से ख़रीद कर और ज़बह करते हैं, लेकिन जो बड़े जानवरों की कुर्बानी है तो आम तौर पे ये दूसरों के लिए दुश्वार भी है, मुश्किल का सामना भी होता है, तो इसलिए ख़ुद से ख़रीदते या कुर्बानी नहीं करते हैं। तो इस बिना पर बहुत से मदारिस और बहुत सी तंजीमें वो कुर्बानी के हिस्सों के लिए ठेकेदारी करती है, यानी वो एक तंजीम की जानिब से या कोई मदरसा है उसकी जानिब से एक हिस्से की रकम का ऐलान हो जाता है और उस रकम के मुताबिक, उस हिस्से के मुताबिक लोग जो है वो रकम जमा करते हैं और उस रकम को लेकर अब जो है बाद में उन हजरात की जानिब से उनके नाम से कुर्बानी कर दी जाती है। यहाँ पर कुछ ज़रूरी मसाइल भी हैं जिनको समझना जानना बेहद ज़रूरी है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुर्बानी ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुर्बानी आपकी दुरुस्त ना हुई, सही नहीं हुई, चूँकि आपने जो है वो किसी को पैसे दिए कुर्बानी के लिए, एक हिस्से का पैसा आपने दिया, कुर्बानी के वकील हो। तो कुर्बानी के वकील हो का मतलब ये हुआ कि जो पैसा देने वाला है उसने अभी जानवर तो खरीदा नहीं, ना ही वो आइंदा वो जानवर खरीदेगा जिसने पैसा दिया है, बल्कि गोया कि उसने वकील बनाया है कि मेरी तरफ से तुम जानवर खरीदना और ख़रीद कर फिर मेरे नाम से तुम एक हिस्सा ज़बह करना, यानी कुर्बानी में मेरे एक हिस्से में मेरा नाम जिक्र करना। यानी बड़ा जानवर है तो 7 हिस्से होते हैं, 7 नाम जिक्र किए जाते हैं, तो उनमें से एक नाम मेरा जिक्र करना, यानी मेरी जानिब से। ऐसे 7 लोग हैं तो 7 लोगों ने जब रकम जमा की तो गोया कि इन 7 लोगों ने आपको अपनी कुर्बानी के जानवर के ख़रीदने का वकील बनाया और अपनी कुर्बानी करने का भी वकील बनाया कि तुम हमारी, हम 7 की जानिब से तुम एक जानवर खरीदो और फिर खरीद कर हमारी जानिब से तुम ज़बह करो। अब इसमें 2 सूरतें हो सकती है। एक तो ये सूरत होगी कि आप रकम लिए आपने, यानी हिस्सों वाली रकम जो है दफ्तर कायम है, लोगों के हिस्से की रकम ली जाती है, तो जितने हिस्से की रकम आ गई आपके पास, इतने हिस्सों वाली रकम आ गई। मिसाल के तौर पे इतने हिस्से लोगों ने जमा किए, रकम जमा कर दी, उसके हिसाब से आप बाद में जानवर खरीदे। जानवर इस तरीके से अगर आपने खरीदा कि ये 7 आदमी हैं, फला 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 7 लोग, इन 7 की जानिब से ये जानवर खरीद लिया गया, फिर फला 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 ये 7 है, इन 7 की जानिब से ये जानवर खरीद लिया गया। इस तरीके से अगर बाद में जानवर खरीदा, हिस्से के पैसे पहले ले लिए गए और जानवर बाद में खरीदा गया, क्योंकि वकील बना दिया। अब आपने जानवर खरीदा और फिर कुर्बानी की उनकी जानिब से, तो सही है, दुरुस्त है। लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है कि जानवर पहले ही से खरीद लिया जाता है, जानवर पहले ही से खरीद लिया जाता है। तो जब जानवर पहले ही से खरीद लिया आपने, तो जो खरीदा वो मालिक है, जो खरीदा वो मालिक है। अब वो अगर कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी किसी और की जानिब से नहीं होगी दुरुस्त, बल्कि वो तो कुर्बानी उसी की हो रही है ना, वो ज़बह कर रहा है, वो उस जानवर का मालिक है। और जिसने हिस्से वाली कुर्बानी में अभी हिस्सा लिया है तो उसकी जानिब से अभी खरीदारी तो हुई नहीं, उसकी जानिब से ना ही उसने खरीदा ना ही उसके वकील ने खरीदा, यानी जिसको उसने वकील बनाया था
उसने भी नहीं खरीदा तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ये मसला जानना बेहद ज़रूरी है। आम तौर पे अगर आप किसी जगह भी आप हिस्से वाली कुर्बानी में पैसा लगा दें, हिस्सा ले लें, अगर ये मसला मालूम नहीं है, पहले से जानवर ख़रीदा हुआ है, बस आपके नाम से वो ज़बह करते वक्त आपका नाम ले लिया गया, तो आपके नाम से तो वो जानवर ख़रीदा ही नहीं गया, तो गोया के तो ये तो ऐसा हो गया कि ये हिस्से मुशाह, यानी बहुत सारे जितने हिस्से थे वो हर जानवर में उतने हिस्से हो गए। जैसे कि मिसाल के तौर पे 100 लोगों ने हिस्से वाली कुर्बानी में पैसे दिए, तो अब उनके हिसाब से अगर जानवर भले ही हैं, लेकिन 7 लोगों की जानिब से जब जानवर मुतय्यन नहीं हुआ, खरीदा नहीं गया, मुतय्यन नहीं हुआ, तो गोया के हर जानवर में 100 हिस्से हो गए। हर जानवर में 100, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं। 7 से कम हिस्सा हो गया, और जब 7 से कम हो गया तो फिर कुर्बानी कैसे सही होगी? कम से कम हिस्सा जो है वो 7वां हिस्सा होता है कुर्बानी बड़े जानवर में। तो इसलिए ये मसाइल समझना ज़रूरी है कि जो हिस्से वाली कुर्बानी की जाए तो आप जिसको रकम दे रहे हैं तो उसको आप उस वकील बनाएंगे, वकील बनाएंगे, यानी इस तरीके से आप जब पैसा दें तो या तो उर्फ में ऐसा हो, आप जानते हो कि मैंने इसको रकम दी है तो ये मैंने इसको या फलां शख्स को इस बात का वकील बना दिया है कि ये शख्स मेरी जानिब से कुर्बानी का एक बड़ा जानवर खरीदेगा और वो मेरी जानिब से एक हिस्सा कुर्बानी में जिक्र करेगा, कुर्बानी करेगा, और उसमें एक हिस्सा मेरा होगा। इस तरीके से जब मुतय्यन हो तभी कुर्बानी दुरुस्त होगी, वरना कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। यही फ़ैसला ये शरई कौंसिल ऑफ इंडिया बरेली शरीफ के सेमिनार में यही फ़ैसला भी ज़िक्र हुआ। फरमाते हैं, मैं फ़ैसले के बाद बाज़ चीज़ें मैं यहाँ पर ज़िक्र कर देता हूँ कि यहाँ पर जवाब में ये ज़िक्र किया गया है कि कुर्बानी बैंक वाले और ठेकेदार जानवरों के ख़रीदने और कुर्बानी करने में कुर्बानी करने वाले के वकील होते हैं। यानी कुर्बानी करने में कुर्बानी करने वाला जो असील होता है, जो असल जो होता है वो नहीं होता, बल्कि उसका वकील होता है। और ऐसी वकालत शरअन जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, वकील बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हैं तो आप अपनी कुर्बानी का गांव में किसी को वकील बना सकते हैं कि मेरी जानिब से तुम जानवर ज़बह कर देना, कुर्बानी कर देना, तो ये वकील बनाना शरअन जायज़ है। फरमाते बाज़ सूरतों में ये इजारे पर भी मुश्तमिल है। अब यहाँ इस ज़िम्न में 2 शिकें ये सामने आई कि ठेकेदार जानवर को जो है वो कभी शुरका की तरफ से, यानी मुअय्यन जो शरीक है उसमें, उसकी तरफ से खरीद लेता है, और कभी ठेकेदार जो है पहले ही से जानवर खरीद कर रख लेता है, बाद में शुरका तलाश करके और फिर हिस्से लेता है, कुर्बानी करता है। तो इन 2 सूरतों का फैसला ये हुआ कि अगर ठेकेदार ने मुतय्यन जानवर किसी के लिए खरीदा कि हाँ ये फलां 7 शख्स हैं, इनकी जानिब से खरीदते वक्त ही, यानी बाद में जब जानवर खरीदा जाएगा तो ये फलां 7 की जानिब से ये जानवर खरीदा गया और उसके हुक्म से कुर्बानी कराई, तब तो बिल इत्तेफाक ये कुर्बानी सही है। और अगर ठेकेदार जानवर पहले से खरीदे तो वो ठेकेदार ही उसका मालिक है उस जानवर का। अब जब तक के जिस वक्त तक के जिनके नाम से कुर्बानी करनी है वो खुद मुतय्यन जानवर उससे ना खरीदें, कुर्बानी नहीं होगी। वो खुद मुतय्यन जानवर उससे जिनकी कुर्बानी करनी है वो खुद ना खरीदे, या उनका वकील जब तक के ना खरीदे उस वक्त तक कुर्बानी नहीं होगी। या ये कि कुर्बानी करने वाला, कुर्बानी वाला किसी को वकील शेरा बनाए, यानी खरीदने का वकील बनाए, या ठेकेदार कुर्बानी करने वाले के हुक्म से किसी को वकील शेरा मुकर्रर करे, और वो वकील शेरा यानी खरीदने का वकील जो है वो मुतय्यन जानवर को खरीद करके कुर्बानी करे, यानी खरीदते वक्त जो है मुतय्यन करे कि मैं फलां 7 की जानिब से खरीद रहा हूँ। ये याद रखिएगा, खरीदते वक्त भी वो वकील जो है ऐसे ही ना खरीद ले कि हाँ भाई 700 हिस्से हो गए हैं, इतने जानवर खरीद लिए, नहीं, बल्कि जो वकील बनेगा तो वो एक जानवर खरीदेगा और 7 लोगों की तरफ से 7 नाम जो है वो नियत करे, 7 लोगों की जानिब से मैं इसको खरीद रहा हूँ। इस तरीके से वकील शरा मुतय्यन जानवर को खरीद करके कुर्बानी करे या कुर्बानी का हुक्म दे तो कुर्बानी सही होगी, वरना कुर्बानी सही नहीं होगी। इसको समझना ज़रूरी है।
इसी तरीके से एक मसला ये भी है कि कुर्बानी जो हिस्से वाली होती है तो उसमें कुर्बानी की खाल के एवज जो है वो ठेका दिया जाता है कि खाल उसके एवज में तुम खाल ले लो, या गोश्त कटवाना जो है वो खाल के बदले में गोश्त कटवाया जाता है कि गोश्त कटवा लें और खाल। तो ये शरअन ममनू और नाजायज़ है कि ये तमवुल के लिए माने बे में है, यानी ये भी ख़रीदो फ़रोख्त के माने में है कि इसके बदले में तुमने ये किया। ऐसा ही फतावा रज़विया में भी है। और कुर्बानी इसी तरीके से फरमाते हैं कि कुर्बानी के लिए ज़रूरी वजूब कुर्बानी की अदायगी से बरियो ज़िम्मा होना, यानी कुर्बानी हमारी वाजिब अदा हुआ कि नहीं हुआ, तो फरमाते हैं कि महज मोहतमल हो, यानी सिर्फ एहतिमाल हो कि पता नहीं कुर्बानी हुई कि नहीं हुई, तो ठेकेदार की तरफ से मुकर्रर करदा वक्त के बाद जो है वो मुतमत्ते कारिन और मोहसिन को हालक, यानी अगर हज वाला कुर्बानी करा रहा है इस तरीके से तो इस तौर पर, या कसर करने नेज़ एहराम उतारने की इजाज़त, ये सिर्फ एहतिमाल के तौर पर, एहतिमाल के वक्त नहीं होगी, यानी बस सिर्फ ऐसे ही सोच लिया कि हाँ मेरी कुर्बानी हो गई होगी, है ना, तो ये सोच लेने से या नहीं होगा। हाँ ज़न्ने गालिब हो तो जायज़ है। फरमाते हैं कि जो है जिस आबादी में सुन्नी सहीउल अकीदा लोग रहते हों वहाँ कुर्बानी जो है वो आम तौर पे सही हो जाएगी। यानी अगर ये ना मालूम किया गया कि कौन ज़बा करता है, ज़बा करने वाला कौन है, ये भी जानना ज़रूरी है कि ज़बा करने वाला सुन्नी सहीउल अकीदा हो। पता चला कि ज़बा जिसने किया वो सुन्नी सहीउल अकीदा नहीं है तो फिर भी आप भी कुर्बानी नहीं होगी। तो अब यहाँ पर चंद सवालात ये आते हैं कि क्या जानना ज़रूरी है? आप हिस्से वाली कुर्बानी करवा रहे हैं तो इसमें भी क्या जानना ज़रूरी है कि आपके जानवर को ज़बा कौन कर रहा है? तो इसका जवाब यह है कि जिस आबादी में सुन्नी सहीउल अकीदा लोग रहते हों तो वहाँ कुर्बानी सही हो जाएगी, अगरचे शरीक या ज़बा करने वाले के अकायद की तहकीक ना हो। यानी अगर तहकीक नहीं है, मालूम नहीं है कि मेरे साथ और कौन कौन शरीक है मेरे, यानी ये जानवर के हिस्सों में और किस किस का हिस्सा है ये नहीं मालूम है, कौन ज़बा करेगा ये नहीं मालूम है, तो अगर वो आबादी ऐसी है कि सुन्नी सहीउल अकीदा लोगों की आबादी है तो वहाँ पे तहकीक की ज़रूरत नहीं है कि ज़ाहिर हाल यही है कि सुन्नी सहीउल अकीदा ही होगा। और जिस आबादी में ऐसे बदमज़हब भी रहते हों जिनकी बदमज़हबी हद कुफ्र को पहुंची हुई हो, चाहे वो कैसा भी कुफ्र हो, कलामी हो या फ़िक़ी हो, मगर अक्सरियत और गलबा जो है वो सुन्नी सहीउल अकीदा लोगों का है, तो भी ज़ाहिर हाल के मुताबिक कुर्बानी के सेहत का हुक्म होगा, यानी कुर्बानी सही होने का हुक्म हो जाएगा। अलबत्ता बेहतर ये है कि ज़बा करने वाला या जो शरीक है उसके अकायद की तहकीक कर ली जाए कि हाँ भाई अकीदे की भी तहकीक कर लो। और जिस आबादी में गलबा बद मज़हब का हो तो वहाँ ज़बह करने वाले या जो शरीक हो रहे हैं उनके अकायद के सही होने की तहकीक के बगैर कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये बात भी याद रखिएगा। अगर जो है कुर्बानी के बाद ये ज़ाहिर हुआ, ये बाद में मालूम हुआ कि ये जो हमने हिस्से वाली जानवर में कुर्बानी में हिस्सा लिया था तो इस मुश्तरक जानवर में कोई जो है बदमज़हब शामिल हो गया या कोई किसी बदमज़हब ने ज़बह किया है, तो कुर्बानी सही नहीं होगी। अगर कुर्बानी के दिन बाकी हैं तो फिर से कुर्बानी करना वाजिब है, वरना उतनी रकम का तसद्दुक लाजिम है, उतनी रकम का सदका करना लाजिम है। फतावा रज़विया में है कि कादियानी सरी मुर्तद हैं, उनका ज़बीहा क़तई मुर्दार है और गैर मुक़ल्लिद वहाबिया पर बवजूह कसीरा इल्ज़ाम कुफ्र है। इनमें जो मुनकिर ज़रूरियात दीन हैं वो तो बिलिजमा काफिरी हैं, वरना फ़ुक़हाए किराम उन पर हुक्म कुफ्र फरमाते हैं। और ज़बीहे का हलाल होना ना होना ये हुक्म फ़िक़ही है, इसलिए अगर किसी पर कुफ्र फ़िक़ही भी है, यानी फ़ुक़हाए किराम ने भी कुफ्र का हुक्म लगाया है, जमहूर फ़ुक़हाए किराम के कौल पर वो जानवर हराम और मुर्दार का खाना हो। इसी तरीके से दुर्र मुख्तार में भी है। और आखिरी बात ये
कि फरमाते हैं कि शुरका की तायीन ना करने की सूरत में, यानी अगर हम जानवर में कितने 7 लोग कौन कौन लोग शरीक हैं इसकी तायीन ना की जाए तो ऐसी सूरत में कुर्बानी शरअन दुरुस्त नहीं होगी। उन जानवरों का मालिक तो वकील हो जाएगा, जो ठेकेदार है वो मालिक है, क्योंकि वकील ने मुवक्किल की तौकील की शर्त के खिलाफ खरीदारी की है। यानी जो वकील है उसने बस खरीद लिया, किसकी जानिब से खरीदा है ये खास नहीं किया। जैसे कि किसी एक शख्स को 1000 लोगों ने वकील बना दिया, तो अब उस 1000 लोगों का जो वकील है तो ये 1000 उसके मुवक्किल है। तो अब 1000 लोगों का वकील है तो तौकील की शर्त के खिलाफ उसने खरीदारी की। खरीदारी की शर्त, तौकील की शर्त की खरीदारी ऐसी थी कि जिन जिन लोगों के तो 7 लोगों की जानिब से वो एक जानवर मुतय्यन खरीदता है, यानी मुतय्यन कर देता कि ये 7 लोगों का है, ये 7 लोगों का, इसमें 7 लोगों का हिस्सा, इसमें 7 लोगों का हिस्सा है, इस तरीके से मुतय्यन करना था। तो ना के बतौर मुशा तमाम खरीदे हुए जानवरों में 7 से कम का, यानी तमाम खरीदे हुए जानवर हैं तो ये मुशा के तौर पर, मुशा के तौर पर का मतलब यानी सब में उसका हिस्सा हो गया और मुतय्यन नहीं है, तो 7 से कम हिस्सा हुआ हर जानवर में, हर जानवर में 7 से कम का। और अपनी मिल्क का जानवर दूसरे की तरफ से करने पर कुर्बानी सही नहीं होगी, क्योंकि वो खुद उसका मालिक है और दूसरे की तरफ से कुर्बानी कर रहा है तो कुर्बानी सही नहीं होगी। हाँ, अगर एक एक जानवर को नाम बनाम खरीदे तो कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी कि इसमें मुवक्किल ही मालिक होगा और वकील ने उसकी जानिब से इसकी इजाज़त से कुर्बानी की, लिहाजा वाजिब अदा हो गया। तो ये चंद जो ज़रूरी बातें थी हिस्से वाली कुर्बानी से मुताल्लिक वो मैंने यहाँ पर तफसील के साथ जिक्र कर दी। तो इसलिए आप जो मोतमद, जो ज़राए से मोतमद हों, सही हों, मसाइल शरइया समझते हों, जानते हों, उन्हीं के पास अपने हिस्से वाली कुर्बानी जो है वो कराएं। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से भी हिस्से वाली कुर्बानी का एहतमाम किया गया है। अगर आप हजरात हिस्से वाली कुर्बानी करना चाहते हैं, कुर्बानी में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा में जो है ये हिस्से वाली कुर्बानी लें, ताकि मसाइल शरिया की रो से और उसकी रोशनी में उलमाए अहले सुन्नत के निगरानी में ये कुर्बानी सही तौर पर आपकी हो सके। ऐसा ना हो कि आपका पैसा रायगा चले जाए और कुर्बानी दुरुस्त ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए।